प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ प्रेरणादायक बातें करेंगे और अगर आपको अच्छी लगे तो अपनाना भी है और आगे भी बढ़ाने का प्रयास करना है। आपने देखा होगा कि भी दर्जी जो है, दर्जी कैंची को तो पाँव के नीचे रखता है और सुई को टोपी के ऊपर लगाता है, यानी ऊपर रखता है, कैंची को पैर के नीचे रखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कैंची काटती है, बांटती है, इसीलिए कैंची को नीचे रखा जाता है, और सुई जोड़ती है, इसीलिए सुई को ऊपर रखा जाता है। तो ये भी एक रहस्य की बात है। जो चीज़ काटती है उसको हमेशा अपने काबू में रखिए, और जो चीज़ जोड़ती है उसको आगे फैलाइए। ये शिक्षा हमें इससे मिलती है, क्योंकि जुड़ के रहोगे, मिल के रहोगे तो जीत जाओगे, और कट के रहोगे तो कट जाओगे। ये बात पक्की नोट कर लो। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे करके बात बताई है। दूसरा कहते हैं स्वर्ग कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है। अरे भाई मेरी बात सुन लो, आगे आपने कुछ देखा नहीं, क्या है आपको नहीं पता, तो उसके बारे में बेकार की बहस क्यों कर रहे हो? आप तो 5 तत्वों से बनकर के जीव बने हैं, और ऊर्जा रूपी आत्मा आप में प्रवेश करी है, तो आपका जीवन, आप जीव बने हैं। 5 तत्व मिलकर के जो शरीर बना है, और जो आत्मा, जो ऊर्जा मिलकर के, आपकी आत्मा मिलकर के आपका शरीर यानी जीव बना है। तो 5 तत्व तो अपने अपने में समा जाते हैं जब हम संस्कार करते हैं, और आत्मा जो है, हमारी ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा में समा जाती है, जो कि हमें, आप कैसे भी कहिए, प्रकृति से मिलती है। वो उसी रूप में समा जाती है। अब आगे का हमें पता ही नहीं, तो स्वर्ग और नरक की क्या बातें करें? अरे भाई बात सुन लो मेरी, स्वर्ग जो है यही है और नरक भी यही है। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आप अच्छे कर्म करोगे, भलाई के काम करोगे, दूसरे के काम आएंगे, तो यही आपके लिए स्वर्ग है। और आप दूसरे की बात को काटोगे, ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, मुकाबला करोगे, तो यही नरक है। क्यों? कि वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती, और वो आप कुड़ कुड़ करके, जिसको आप डिप्रेशन बोलते हैं, है जी, और आप चिंता युक्त हो जाते हैं। हमें चिंता युक्त नहीं होना, हमें चिंता मुक्त होना है। चिंता मत करो, चिंतन करो। कोई समस्या आती है तो चिंता से हल नहीं होती, बल्कि उसके बारे में चिंतन करो कि ये समस्या दूर कैसे हो। समस्याओं तो सबके पास आती है। जीव जो बना है उसमें दुख सुख, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम दुनिया है। बड़े बड़े परमात्माओं ने अवतार लिए, वो भी कभी दुख से इतने दुख झेले हैं जितना आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कि वो राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे हरिश्चंद्र थे, कितने कितने दुख उन्होंने नहीं झेले। आपके दुख तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो जब परमात्मा के रूप में जो आते हैं, उनको इतने दुख झेलने पड़ते हैं, तो आपकी तो हस्ती क्या है? तो आप अपने आप को ठीक ढंग से जीवन बनाइए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे वचन बोलिए, प्रेम से रहिए, दूसरे की सहायता और सहयोग करिए, तो यही आपके लिए स्वर्ग है। और अगर आप इनसे मुख मोड़ेंगे, क्रोध करेंगे, लोभ करेंगे, अहंकार करेंगे, तो ये जो सब आपके लिए नरक है। रावण के 10 सर नहीं थे, ये बात नोट कर लो।
उन्होंने अपनी भक्ति से और 10 सर यानी 10 गुण प्राप्त कर रहे थे, वो उनके 10 सर थे। परंतु वही जो आशीर्वाद जो उनको मिले थे भक्ति करके, तपस्या करके, वही जब उन्होंने अहंकार किया तो 1 सर चला गया, जब उन्होंने क्रोध किया दूसरा सर चला गया। इसी प्रकार वो बुरी भावनाओं में फंस गए और बुरी भावना पैदा होने से 1-1 सर उनका जाता रहा और 10 सर उनके कट गए और उनको। तो इसलिए कहते हैं कि जो भावना है हमारी, पहले भी आपसे जिक्र किया था, जो हमारी भावना है उस भाव से, तो अच्छे भाव से आप काम करिए तो यहीं स्वर्ग है और यहीं नरक है। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इसके बारे में नहीं सोचने का जरूरत नहीं है। अब व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, व्यक्तियों से मिलकर के परिवार बनता है। परिवार में एक दूसरे से सहयोग की भावना पैदा होती है और इसी प्रकार से परिवारों से समाज बनते हैं। समाज के अंदर एक दूसरे की सहायता करके हम आगे बढ़ सकते हैं और इसी प्रकार से समाजों से मिलकर के देश बना है और देशों से मिलकर के ये विश्व बना है। तो देश के अंदर भी सभी मिलकर के चलेंगे। भावनाएं अलग अलग हो सकती है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक विचार होना चाहिए आगे बढ़ने का। कोई जाति पाति से रोड से सवाल नहीं है, ये सवाल होना चाहिए आगे बढ़ने का। तो सब अगर मिलकर के काम करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और विश्व भी आगे बढ़ेगा। परंतु विश्व भी जो है एक दूसरे की काट में लगा है और देश के अंदर भी एक दूसरे की पार्टियां काट में लगी हुई है। अरे तुम आलोचना तो करो, आलोचना आपको करनी नहीं आती क्या? आलोचना का मतलब है अच्छे काम की अच्छाई भी करो, उसको अच्छा भी बताओ, शाबाशी भी दो, और बुरे काम की बुराई करो। और ये नहीं कि अच्छा काम किया तो भी क्यों किया, बुरा काम किया तो भी क्यों किया। अरे बुरा काम किया कि उसकी बुराई करते तो अच्छी बात है, यानी क्या बुराई है। इसी प्रकार विश्व के अंदर जैसे एटॉमिक पावर है, कुछ देशों के पास एटॉमिक पावर है, कुछ के पास नहीं है। अब जो एक देश के पास एटॉमिक पावर नहीं है, जिसके पास एटॉमिक पावर वो तो सबको डराता है, मेरे पास एटॉमिक पावर, मेरा कहना मानो। और जिसके पास नहीं है वो एटॉमिक पावर के लिए प्रयास नहीं करेगा। तो अमेरिका कैसे कहता है कि भाई ईरान एटम बम ना बनाए? क्यों भाई, जब दूसरे बना सकते तो ईरान क्यों नहीं बनाए? जब आपने एटम बम बना लिया, अमेरिका कहते हैं कि रूस से तेल मत यानी खरीदो, नहीं तो मैं तुम्हारे पर पाबंदी लगा दूंगा। तो ये कोई बात थोड़ी है। हम तो वो व्यापार करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। तो सारा विश्व आज युद्ध के अगर में छाया हुआ है तो उसकी वजह यही है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को बांटने का प्रयास करते हैं। अगर आप बांटने का प्रयास करोगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करोगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे, तो आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। और ये विश्व का जो है, विश्व सब कुछ नाश हो जाएगा विश्व का। ऐसे बनता है अंधविश्वास। कभी अंधविश्वास में विश्वास मत करो, उसके पीछे तर्क होना चाहिए, आप ठीक हैं या गलत हैं। और दूसरा आशय है आतंकवाद। आतंकवाद से बच के रहो, जो निरीह बच्चों को और देश को, जगह को नाश करने का प्रयास करता है, तो वो आतंकवाद से हमें बच के रहना है। आतंकवाद से बचोगे और एक दूसरे से प्रेम से रहोगे, एक दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या नहीं, बल्कि आप आगे बढ़ने का, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो। भारत भी यही प्रयास कर रहा है। अपने देश के लिए जो अच्छी बातें हैं वो भारत अपनाता है, और देश के लिए अच्छी बात नहीं है वो डट करके उसका मुकाबला करता है। ये तो राजनीतिक बात हुई, परंतु आखिरी बात इसमें यही है कि युद्ध से कभी कोई चीज़ हल नहीं होती। अगर कोई अंतर है तो आप बैठ के बातचीत करिए, तो शांति से ही, बातचीत से ही युद्ध खत्म होगा। अन्यथा जो है, यानी ये विश्व जो है युद्ध की भट्टी में भून जाएगा और विश्व जो है समाप्त हो जाएगा। एटॉमिक पावर कोई मामूली पावर नहीं होती। एक देश, चाहे वो रूस है चाहे अमेरिका है,
एटॉमिक पावर शुरू करता है, एटॉमिक युद्ध शुरू करता है, तो दूसरे देश के एटॉमिक वेपन वैसे ही चालू हो जाते हैं। तो युद्ध शुरू करने वाला भी कभी बच नहीं सकता। इसीलिए तो युद्ध होने रहा है एटॉमिक पावर का पता है सबको। ये रूस जो है अगर एटॉमिक करेगा तो अमेरिका पीछे रहेगा क्या? तो यानी नुकसान तो दोनों देशों का नहीं, सारे विश्व का नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम कहते हैं, और ये जो जाति प्रथा के अंदर फूट डालना है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको मैं सही पोजीशन बता दूं तो हमारा शरीर के अंदर चारों जातियां विद्यमान हैं। आप कहोगे कैसे? जो हमारा सर है, जो हमारा दिमाग है, वो ब्राह्मण स्वरूप है, और जो हमें आज्ञा देता है अच्छे ज्ञान सिखाने की, अच्छी विद्या सिखाने की। और जो हमारे बाजू हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए है, ये क्षत्रिय रूप है। और जो पेट है ये हमारा वैश्य रूप है, व्यापारिक रूप है, बनिए का रूप है, वैश्य रूप है। और जो टांगे हैं ये हमारे शूद्र रूप हैं। अगर टांगे ना हो तो आप चल सकते हो क्या? तो जो भलाई करने वाला है वो उसको क्या माना है? वैश्य माना है। वैश्य का मतलब है कि वो खेती बाड़ी करता है, टैक्स उगाता है, व्यापार करता है, कारखाने खोलता है। तो कैसे खोलता है भाई? ब्राह्मण उनको सद्बुद्धि देते हैं, दिमाग हमारा उनको सद्बुद्धि देता है, इसलिए वो व्यापार बढ़ाता है। क्षत्रिय देश की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं विदेशी आक्रमणों से, इसीलिए जो है क्षत्रिय जो है वो वैश्य की सेवा करता है। और शूद्र जो है वो सबकी सेवा करता है। शूद्र जो है वो सबकी सेवा करता है, इसलिए शूद्र तो सबसे बड़ा हुआ। तो जाति पाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती, उनके कार्य छोटे बड़े होते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। जाति का भेदभाव तो इसलिए पैदा किया गया था, कोई पहले जाति की भावना नहीं थी, कर्म की भावना थी। माफ़ करना अगर मैं बातें करूं तो एक मान लो एक यानी भक्ति करने वाला है, अगर वो भक्ति में ज्ञान और विद्या की भक्ति करता है, उसका प्रचार करता है, तो अच्छे रूप में पूजा जाएगा। अगर वो दूसरे रूप में अगर करता है तो वो फिर विद्वान कैसे रह गया? वो विद्वान, ब्राह्मण का अर्थ है विद्या देना, ज्ञान देना, शिक्षित करना। इसीलिए पहले ब्राह्मणों की कदर राज्य के अंदर राज दरबार में होती थी, और शुद्ध सब सेवा करते थे। तो वैश्य जो है वो सबका पालनहार है, वो ब्राह्मण को भी दान देता है, वो जो हमारे क्षत्रिय हैं उनको भी सेवा में रखता है, और जो शूद्र है, जो सेवक हैं, उनको भी अपनी सेवा में रखता है, और उनको पुरस्कार के रूप में। तो वैश्य जो है वो सबकी सेवा के लिए है। तो ये मेरा कहने का मतलब आप कुछ तो समझ गए होंगे। जो हमारा परिवार है इससे आपस में मिल के रहेंगे, कुटुंब है, पास पड़ोस है, रिश्तेदार हैं, इनसे हम अच्छा प्रेम भाव रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और काट छाट में ईर्ष्या में रखेंगे तो पीछे हटेंगे। तो यही स्वर्ग है और यही नरक है। अच्छे काम करोगे तो यही स्वर्ग है, और बुरे काम करोगे तो यही नरक है। तो कहने का मतलब कितनी बातें करे जाओ, जब तक उन बातों का सार हमारे को नहीं मिलता, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार से कुछ प्रेरणादायक बातें हमने आज की है। तो बाकी फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद।